जिस शिद्दत से इस मुद्दे को उठाया, दस्तावेज तैयार किया उत्तराखंड महिला मंच ने, पूरी एक रिपोर्ट तैयार की है इस पूरी घटना की। आवाज दो। सीआईडी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें ये बोला गया था कि आप लोग मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे नहीं लगाएंगे। उसका बानी मौन है। अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अंकिता भंडारी हत्याकांड को 2 साल हो गए, उसके बावजूद भी आज तक न्याय नहीं मिला, जिसको लेकर तमाम संगठन आज सड़कों पर हैं। देहरादून में मसाल जुलूस निकाल रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर मोहित डिमरी जी मौजूद हैं, जो भू कानून को लेकर भी इस आंदोलन को भी वो मुखर आवाज़ देते रहे। आज मसाल आप यहाँ थे मोहित जी, मसाल ये मसाल निरंतर इसी तरह जलनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जंगल राज की सफाई के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि ये लॉ जो जली है, ये लॉ अब बुझनी नहीं चाहिए। जितना दबाव सड़कों पर रहेगा, जितने लोग सड़कों पर मुखर होकर न्याय की मांग करेंगे, तभी अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा होगी। आज अंकिता भंडारी का सवाल है, हमारी और भी बहन बेटियों का सवाल है, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है। हमारे राज्य में सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है, हमारी बहन बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रह गई हैं। हर रोज़ बलात्कार की घटनाएं हमारे राज्य में हो रही हैं। साल भर में 365 दिन होते हैं, 365 दिनों में 421 रेप की घटनाएं रजिस्टर्ड हुई हैं हमारे उत्तराखंड में। कितने दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अभी हाल में ही आईएसबीटी में हमने देखा, अभी हमने रुद्रपुर में एक नर्स के साथ रेप की घटना को देखा, सल्ट में एक नेता द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना को देखा। कोई भी, शायद ही कोई जनपद हो, कोई ऐसा कोना हो जहाँ रेप की घटनाएं ना हो रही हों। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये किस तरह की कानून व्यवस्था हमारे राज्य में है कि अपराधियों के अंदर कोई भय नहीं रह गया है। सरेआम रेप हो जा रहे हैं, सरेआम हत्याएं हो जा रही है, सरेआम लूट की घटनाएं हो जा रही हैं। आखिर पुलिस कर क्या रही है इस राज्य में? ये जंगल राज हमारे इस प्रदेश में चल रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर आप लगातार सवाल उठा रहे हैं। अंकिता भंडारी में एक सवाल हम हमेशा आप कहते हैं कि वीआईपी कौन, हर बार आप सरकार से ही पूछते हैं, आखिर वीआईपी कहानी क्या है, कौन है वीआईपी? देखिए, वीआईपी सत्ता पक्ष के लोग जानते हैं कौन है, और अंकिता भंडारी की मां ने उस वीआईपी के नाम का खुलासा भी किया है कि वो वीआईपी आखिर है कौन। लेकिन सरकार ने इस पर बिल्कुल भी जांच नहीं की। सरकार सारे तथ्यों को जानती है। सरकार के पास एसआईटी जांच में हर तरह के सबूत सामने हैं कि कौन वो वीआईपी है जिसकी वजह से अंकिता की हत्या हुई है। ये किसी से भी छुपा नहीं है। लेकिन सरकार अपने संगठन के व्यक्ति को बचाने के लिए उसके नाम का खुलासा नहीं कर रही है। ये जनता भी समझ रही है। नहीं तो आज तक खुलासा हो जाना चाहिए था वीआईपी का, लेकिन हम साफ तौर पे कहना चाह रहे हैं, सरकार उसको बचाना चाहती है। वीआईपी खुलासा होता है, सरकार को पता है कहीं ना कहीं उनकी सरकार पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और आप देखिए, जो अपराधी जेल में भी हैं वो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं, वो सत्ता में उनकी भागीदारी रही है, और कहीं ना कहीं उन्हें बचाने की भी सरकार कोशिश कर रही है। तो सरकार की मिलीभगत है जिसकी वजह से पहाड़ की बेटी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सरकार का संरक्षण प्राप्त है अपराधियों को। अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है, और सरकार अपराधियों को बचाना चाहती है। हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं, आखिर क्या वजह है कि आप सीबीआई जांच नहीं करते हैं? आखिर क्या वजह है कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई नहीं करते? आखिर क्या वजह है कि आप हत्यारों को फांसी के लिए मजबूत पैरवी नहीं करते? कहीं ना कहीं सरकार अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है, ये जनता देख रही है। तो हमारा यही मानना है, सरकार को अंकिता भंडारी के साथ न्याय करना चाहिए। उसके साथ अन्याय होगा तो लोग तो सड़कों पर इसी तरह से लड़ेंगे और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने तक ही दम लेंगे। अच्छा, आपसे अंतिम सवाल, जिस प्रकार से आज मसाल जुलूस निकाला गया, 2 सालों से लगातार आंदोलन चल रहा है, क्या लगता है कि सरकार बैकफुट पर आएगी या आप लोगों के आंदोलन से जारी रहेगा? देखिए, अगर लोग सड़कों पे ना उतरते, लोग मसाल जुलूस ना निकालते, आज तक अपराधी जेल के सलाखों में न रहते, आज तक वो जेल से जमानत पर बाहर आ चुके होते हैं। ये जनता का ही दबाव है, जनता के संघर्ष की ही ताकत है कि अपराधी आज भी सलाखों के पीछे हैं। तो मैं समझता हूं कि जनता का दबाव जितना सड़कों पर रहेगा, जितना जनता आंदोलित रहेगी इस मुद्दे पर, उतना ही अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।
अगर जनता का दबाव नहीं होगा तो कहीं ना कहीं सरकार अपराधियों को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। तो मैं जनता से यही अनुरोध करना चाहूँगा, निरंतर इस आवाज़ को मुखरता से उठाते रहिए जब तक हमारी बेटी को, हमारी बहन को न्याय नहीं मिल जाता है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मोहित डिमरी, जो बता रहे थे कि जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा, पहाड़ की बेटियां, पहाड़ के लोग, पहाड़ की अस्मिता की रक्षा के लिए सड़क पर उतरते रहेंगे। ये जो मशाल आज जली है अंकिता भंडारी के लिए, ये तब तक नहीं बुझेगी जब तक अंकिता भंडारी को वास्तविक न्याय नहीं मिल जाता। कैमरा पंकज तलवार साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।